नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और आज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट कोड का जो डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है वो ज़्यादा होता है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, आपके वोकैब सेशन हो गए, पैसेज हो गया, लेटर हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। सब्जेक्ट कोड आपको दिखाई दे ही रहा होगा, BEGLA 135। कुछ लोग इसे आम भाषा में बैगला भी कह देते हैं। 135 है इंग्लिश इन डेली लाइफ। सिंपल सब्जेक्ट कोड है, लेकिन इसका पेपर कई बार डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसा उस कंडीशन में दोस्तों होता है जब हमारी इंग्लिश की बेसिक नॉलेज भी क्या हो, कमजोर हो, हमें बेसिक्स भी इंग्लिश के बहुत कम पता हो। तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए सब्जेक्ट कोड क्या हो जाता है, थोड़ा सा टिपिकल। आप देख ही पा रहे होंगे कि BAG कोर्स जो है उनके पास ही सब्जेक्ट कोड नॉर्मली आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपको दिखाई देगा कि ये टर्म एंड एग्जामिनेशन है, कौन सा, जून 2023 का पेपर है, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। इसके बाद बस दिसंबर का पेपर हुआ है अभी तक। BGLA 135 इंग्लिश इन डेली लाइफ, 3 घंटे का आपका पेपर और 100 नंबर का आपका एक बड़ा पेपर ये होने वाला है, जिसे मैं यहाँ पर आपको ज़्यादातर कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चंस मैं सोल्व कराऊं और कुछ आपको करने के लिए भी दूंगा जो आप कर सकते हैं। पूरा पेपर जरूर सोल्व करना, क्योंकि अगर आप इस पेपर को अच्छे से सोल्व कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में काफी ज्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है। आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। डन। देखिए, सारे क्वेश्चंस करना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। हर क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दूंगा। आपको करना क्या है, इस पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज में क्या करने, जो क्वेश्चंस आए हैं उनके क्या करने, आंसर्स करने हैं। बस पहला क्वेश्चन इतना सा है, पैसेज को पढ़कर आपको आंसर देना है। तो मैंने आपको बताया था, कभी भी आपको पैसेज करना है तो आपको क्या करनी है, आपको टॉप से बॉटम नहीं चलना है ना भाई। टॉप से बॉटम यानी कहने का मतलब यह है कि हम ज्यादातर करते क्या है, पहले हम पैसेज को पढ़ रहे होते हैं, फिर हम कहां तक आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। नहीं, आपको बॉटम टॉप अप्रोच अपनानी है, यानी बॉटम से टॉप की तरफ जाना है। पहले आपको क्वेश्चंस देखने, फिर आपको पैसेज पर जाना है। ठीक है, इसे कहते हैं बॉटम टॉप अप्रोच, यानी नीचे से लेकर ऊपर की तरफ हमें चलना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक दो ही क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ज्यादा नहीं कराऊंगा, ताकि बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर पाए इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके। डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करनी है क्रिएटेड बाय द ग्रीक्स, यानी ग्रीक्स ने जिस तरीके की गवर्नमेंट बनाई उस फॉर्म के बारे में आपको बात करनी है। ये वर्ड्स आपको कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर ढूंढने, इन्हें मैं कहता हूँ कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स आपको क्या करने, पैसेज में ढूंढने, और वहीं आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं किस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसने बनाई, ग्रीक्स ने बनाई। देखिए, तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है द ग्रीक्स क्रिएटेड, यहां पर साफ दिखाई दे रहा है आपको, द ग्रीक्स क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेमोक्रेसीज, यानी दुनिया के पहले लोकतंत्र किसने बनाए, ग्रीक देशों ने ही बनाए, है ना। यूनान में ही क्या हुआ था, दुनिया का पहला लोकतंत्र कायम हुआ था। तो पहले का आंसर ये होगा, क्योंकि तीनों शब्द हमारे यहाँ पर मिल गए कि डेमोक्रेसी भी मिल गया, ग्रीक गवर्नमेंट भी मिल गया और क्रिएटेड वर्ड भी यहाँ पर मिल गया। सारे कीवर्ड मैच हुए, तो पहले का आंसर ये हो गया। पैसेज को करने का सबसे बेहतरीन, सबसे आसान तरीका है, पहले क्वेश्चंस पढ़िए, वहां से कुछ शब्दों को उठाइए, पैसेज में जाकर उन शब्दों को मैच करने की कोशिश कीजिए, और वही आपका क्या होने वाला दोस्तों, आंसर होने वाला है। तो उम्मीद है मुझे पैसेज में बाकी के क्वेश्चंस कराने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। बाकी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे वर्ड मैचिंग ट्रिक से। इसे मैं क्या कहता हूँ दोस्तों, वर्ड मैचिंग ट्रिक कहता हूँ आपके लिए। क्लियर। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैसेज में हमें करना क्या है। इस तरीके से पैसेज में आपको 1 2 3 4 और ये क्या करने, 4 सवाल आपको यहाँ पर करने। अब मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है, क्वेश्चन नंबर 4 पैसेज में ही, जिसमें कहता है कि आपको देना है एक सुटेबल टाइटल। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सुटेबल टाइटल देना है। तो इस टाइटल को चूज करने के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, टाइटल को चूज करने के लिए आपने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर अभी किए हैं उसमें जो वर्ड बार बार आ रहा हो, जैसे मुझे एक ही बार में पता चल गया कि आप इसे टाइटल दे सकते हैं ग्रीक डेमोक्रेसी, है ना। आप क्या कर सकते हैं, ग्रीक डेमोक्रेसी आप इससे कह सकते हैं, या फिर आप इसका टाइटल दे सकते हैं द ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसीज, है ना, यानी लोकतंत्र का जो उत्पत्ति हुई वो कहां से हुई, ग्रीक से। तो ग्रीक के बारे में बार बार बात यहाँ पर हो रही है, पूरी भाषा ग्रीक से रिलेटेड है, तो ये इसको हम टाइटल दे सकते हैं। टाइटल का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में पूरे टॉपिक में बात की गई हो, दैट इज टाइटल। तो टाइटल का क्वेश्चन आप इस तरीके से यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, कर पाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कोशिश करूं कि ना ही कराऊं। आपको बताने सिनोनिम्स, लेकिन मैं आपको सिनोनिम्स का मीनिंग जरूर बताऊंगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनके सेम मीनिंग्स हो। क्या हो, सेम मीनिंग्स। तो ऐसे वर्ड जिनके क्या हो दोस्तों, सेम मीनिंग्स हो, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा
हमने कहा फॉर एग्जाम्पल से लाइट है, लाइट एक वर्ड है, तो लाइट के लिए सेम क्या हो सकते हैं, लाइट के लिए एक वर्ड हो सकता है बेकन, बेकन मतलब भी क्या होता है दोस्तों, लाइट होता है। दीज आर सिनोनिम्स, बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं हमारे, जैसे काम करने के लिए, काम करने के लिए एक्ट भी होती है, एक्ट मतलब कार्य करना, वर्क मतलब क्या होता है दोस्तों, कार्य करना, है ना, डू मतलब भी क्या होता है, करना, तो दीज आर सिनोनिम्स। तो इस तरीके से आप एक ही वर्ड के क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सिनोनिम निकाल सकते हैं। जैसे मोनार्की है, मोनार्की का मतलब क्या होता है दोस्तों, राजतंत्र, तो इससे रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स आप ढूंढना, है ना, टायरेंट है ना, इसके अलावा ये आपका वर्ड है, ये है आपका हायरार्की है, क्रूशियल है। अब आपको पता है हायरार्की का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण, है ना, हायरार्की का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण, तो इसके लिए एक वर्ड हो सकता है सिनोनिम्स में क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया ना, मैं कुछ कुछ ही आपको यहाँ पर बताऊंगा, बाकी आप क्या करेंगे, खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्लासिफिकेशन यहाँ पर हायरार्की के लिए यूज हो सकता है, समझ में आया, ठीक है। चलिए, ये भी पैराग्राफ से ही आपका क्या है, सवाल है, पैसेज से ही, क्या, राइट अ ब्रीफ पैराग्राफ, आपको क्या करना है, एक ब्रीफ पैराग्राफ यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है, ऑन डेमोक्रेसी एंड ग्रीक सिविलाइजेशन। अब आपको पता है इस पूरे पैसेज में डेमोक्रेसी की बात हुई है एंड ग्रीक सिविलाइजेशन की बात हुई है, ये आप टाइटल भी दे सकते हैं, ये उस पैसेज का टाइटल भी हो सकता है। देखिए टाइटल को आपको अगर सोच नहीं पा रहे ना, तो ऑप्शन सी के अंदर जिस पे आपसे पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जाए, जिस टॉपिक पे आपका पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जाए, वहीं से आप टाइटल भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेमोक्रेसी और ग्रीक सिविलाइजेशन पे क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। इस पैराग्राफ को लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं अपने पैसेज से, पैसेज से क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप हेल्प ले सकते हैं। क्लियर, बार बार आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैसेज को पढ़िए, वहीं से कुछ पॉइंट्स को उठाइए और अपनी भाषा में लिखने की कोशिश उन्हें करना है। क्लियर, चलिए दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट, पैसेज से रिलेटेड हमने 10 नंबर अचीव कर लिए। अब देखो, राइट अ शॉर्ट नोट, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए गए हैं, लगभग कितने टॉपिक्स हैं, थोड़ा और इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर, एक बार में पूरा कवर नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट लिखना है आपको, कितने शब्दों में लिखना है, 300 से 350 शब्दों में, 20 नंबर का है ना, यानी एक शॉर्ट नोट कितने नंबर का, 10 नंबर का, 10 प्लस 10 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे, किन्हीं दो पर लिखना है, किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है। मेरे हिसाब से जो अच्छे टॉपिक्स है इसमें, वो है ऑनलाइन एजुकेशन। आप ही देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन पर अगर मुझे शॉर्ट नोट लिखना हो तो किस तरीके के टॉपिक्स में बना सकता हूँ, जैसे डिस्टेंस लर्निंग है, ये एक तरीके से क्या है, डिस्टेंस लर्निंग में सबसे बड़ा सपोर्ट करता है हमारा क्या, ऑनलाइन एजुकेशन डिस्टेंस लर्निंग में हमारा बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया डीयू का एसओएल वेबसाइट, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। एक आपने सुना होगा मणिपाल यूनिवर्सिटी, क्या सुना होगा, मणिपाल यूनिवर्सिटी आज के समय में क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन देती है। सबसे बड़ा जिसमें हम पढ़ रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी क्या है, डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म इग्नू यूनिवर्सिटी। ये ऑनलाइन एजुकेशन का थोड़ा फायदा क्या है भाई, टाइम सेविंग है, टाइम बचता है हमारा, ठीक है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, वर्क कम होता है इसमें। सबसे खास बात क्या है, जो हमारे आप कह सकते हैं अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप है, जो क्या है हमारे अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप है, जिनके पास तक सुविधाएं नहीं है, उन तक क्या पहुंच पाती है, सुविधाएं पहुंच पाती है, दैट इज ऑनलाइन एजुकेशन। समझ में आया। लाइव ड्यूरिंग पैंडेमिक, पैंडेमिक के समय लाइफ किस तरीके की थी, इसमें आप सबसे बड़ा एग्जांपल दे सकते हैं कोरोना, कोरोना के समय लाइफ आप सबने अभी जी है, जो बच गए उनका मतलब उन सबके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कोरोना का, है ना, हम सब आप सेफ रहे कोरोना में। तो उस पैंडेमिक की लाइफ को आपको बताना किस तरीके से लॉकडाउन लगा, कब कब कर्फ्यू लगा, क्या लाइफ थी, किस तरीके से लोगों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। उससे भी आसान टॉपिक है एग्जामिनेशन की इंपोर्टेंस क्या है भाई, इसके बिना तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ठीक है। हेल्पिंग द एल्डरली, यानी बड़ों की मदद करना, ये थोड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा, ये एक मोरल टॉपिक है, इसको लिखने के लिए थोड़ा आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। क्लियर, पांचवा टॉपिक की बात करते हैं, शॉर्ट नोट लिख पाओगे ना जो पॉइंट्स मैंने बताए, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट क्या है, यू मे से आई एम ड्रीमर बट आई एम नॉट द ओनली वन, हाउ डू यू थिंक द ड्रीमर ड्रीम ऑफ अ बेटर वर्ल्ड मे बी रियलाइज्ड। देखिए आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं क्या हूं, स्वप्न देखने वाला हूं, लेकिन मैं अकेला स्वप्न नहीं देखता, पूरी दुनिया क्या करती है, स्वप्न देखती है। तो आपको नहीं लगता कि रियलिटी है, आप जिस लेवल के सपने देखते हैं, हर व्यक्ति मुकेश अंबानी बनना चाहता है, और मुकेश अंबानी बनना चाहता है क्या, जो एलन मस्क है ना भाई, जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, वो क्या सोचता है कि मैं मार्स मंगल ग्रह को खरीद लूं, और जो भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है वो सोचता है मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं, और जो दिल्ली का सबसे अमीर व्यक्ति है वो सोचता है भारत का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं, और हम ये सोचते हैं बस हम अमीर बन जाएं, और गरीब ये सोचते हैं हमें दो रोटी मिल जाए। तो हर व्यक्ति के अपने अपने क्या होते हैं, सपने होते हैं, और हर व्यक्ति के सपने, इसका मतलब ये है कि उसके अकेले के सपने नहीं है, हर व्यक्ति उन सपनों को देखता है, हर व्यक्ति को उन सपनों को देखने का हक होता है। तो आपसे पूछा गया आप क्या सोचते हैं कि
हमें अपने सपनों के बारे में सोचना चाहिए या फिर एक अच्छी दुनिया, एक बेटर वर्ल्ड के सपनों के बारे में समझने की कोशिश करनी चाहिए? भाई सीधी सी बात है, अगर दुनिया अच्छी हो जाएगी, अगर हम बात करें बेटर वर्ल्ड की, अगर दुनिया या फिर वर्ल्ड बेहतर हो जाएगा तो हमारे सपने तो अपने आप ही क्या होते चले जाएंगे, पूरे होते चले जाएंगे। लेकिन लोग इंडिविजुअल ज्यादा सोचते हैं, ग्रुप में कम। लोग अपने लालच के बारे में आज के समय में ज्यादा सोच रहे हैं, इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस है, व्यक्तिगत तौर पे ज्यादा सोचते हैं लोग। सबको साथ लेकर पब्लिकली नहीं सोचते किसी भी बात को, बस मैं गाड़ी में घूम लूं, बस मेरे बच्चों को अच्छा खाना मिल जाए, बाकी चाहे मुझे दूसरों की लाश पर पैर रख के आगे बढ़ना हो, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। केवल और केवल अपने लोभ लालच के बारे में दुनिया इस समय लगी हुई है। दोस्तों समझ में आया कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल, इतना हमें क्लियर हो गया कि पांचवा टॉपिक किस पर शॉर्ट नोट लिखने की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहां से आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। किसके लेकर? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जो हमें नीचे किस में दी गई है, बॉक्स में दी गई है कुछ वर्ब्स, उनकी हमें यहाँ पर क्या करनी है, करेक्ट फॉर्म भरनी है। आपको पता है वर्ब की मैंने कितनी फॉर्म्स बता रखी है आपको, मैंने उसके लिए आपको फॉर्म बता रखी है 4। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म, फिर मैंने आपको बताई थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक बताई थी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बताई थी ना। आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी यहाँ पर मान सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको डीपली इन चीजों को जानना है तो मेरा एक चैनल है पर्सनल, स्पीकिंग वाला चैनल है जो इस चैनल से कनेक्टेड है। आप स्पीकिंग वाला चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और वहां जाके आप क्लासेस ले सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपसे कहा गो, गो मतलब जाना है ना। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट है ना, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। फोर्थ फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं तो ये बन जाती है गोइंग है ना, और फिफ्थ फॉर्म को हम इस तरीके से बनाते हैं गोज। ठीक है, तो ये होती है आपकी आईएनजी फॉर्म, और ये होती है आपकी एस या ईएस लगाने वाली फॉर्म। ठीक है, तो इनमें से कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे फिल होगी ये आपको बताना है। अब मैं देखता हूँ, सबसे पहले आपको वर्ब्स दिखा देता हूँ फिर हम आएंगे। देखो ये वर्ब कम, इज, गो, स्टे, आर। जैसे फॉर एग्जांपल ये पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आपको वर्ब्स दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये 3 मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। देखो अजय एंड आई, अजय एंड आई, अब बताओ इसमें क्या लगेगा, अजय एंड आई बताओ। कम होम, घर आते हैं, इज होम, भाई इज तो लग नहीं सकता, इज होम हम घर तो है नहीं है ना। गो होम जाते हैं, स्टे होम, आर होम, भाई मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टे अगर हम लगा दें तो सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सीधी सी बात है। अ नंबर ऑफ गर्ल्स, अ नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का एक नंबर, यानी बहुत ज्यादा गर्ल्स जो हैं, एक अच्छी खासी संख्या में गर्ल्स जो हैं अब्सेंट हैं, आर अब्सेंट। ठीक है दोस्तों, आर अब्सेंट, ये यहां पर फिल हो गया आपका। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स, हेयर टू स्टडी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, यानी शहर के बाहर से, राज्य के बाहर से बहुत से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, पढ़ने आते हैं, यानी यहाँ पर लग जाएगा कम। तो इस तरीके से मैंने 3 भर दी, और बाकी के जो 2 बचे हैं ये पहले वालों में भरे जाएंगे, इज और गो। समझ में आया? सबसे आसान इंग्लिश मानता हूं मैं इंग्लिश इन डेली लाइफ है, क्योंकि ये सबसे आसान इंग्लिश, अगर बेसिक भी आपका स्ट्रॉन्ग है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर? चलिए बी ऑप्शन पे आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशंस। आपको मैंने पहले भी बताया है कई बार क्लासों में कि जो प्रेपोजिशंस होती हैं दोस्तों, ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आती हैं। क्या आती हैं? नाउन या प्रोनाउन से पहले आपको प्रेपोजिशंस दिखाई देंगी। क्लियर? अब देखिए ही केम, अब ये हमें तो बताया नहीं यहाँ पर इन्होंने कि कौन सी प्रेपोजिशन आएगी ना, इन्होंने यहाँ पर कोई बॉक्स दे रखा, तो इसका मतलब हमें खुद से बनानी है। ही केम कब? 5 o'clock, हमेशा टाइम क्या क्या लगता है, एट। ही केम एट 5 o'clock, वो 5 बजे आया। ही इज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा है। जॉन एंड रीता, विद होगा ना, उनके साथ खड़ा होगा, विद जॉन एंड रीता। दे स्टूड फर्म, है ना, दे स्टूड फर्म देयर नाइट्स। अब इसमें आपको बताना क्या फिल करोगे आप। सी इज एक्साइटेड, हर ट्रिप टू पेरिस, सी इज एक्साइटेड, बताओ किसके लिए, हर ट्रिप टू पेरिस। तो यहां पर आपको बताना है कौन सी प्रेपोजिशन आएगी। चलिए सी इज मैरिड, किससे? मैरिड, मैरिड के साथ हमेशा क्या लगता है, टू। सी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट, वो क्या हो गया, वो लड़की जो थी उसका विवाह किससे हुआ, एक डेंटिस्ट से हुआ। ये 2 आपको फिल करना है, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप इन दोनों में फिल करेंगे। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछे गए, आर्टिकल्स। मैंने आपको बताया डिटरमिनर्स जो होते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं द क्वांटिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, उनमें से एक पार्ट होता है आपका क्या, आर्टिकल्स दोस्तों। उसमें से एक पार्ट क्या होता है आपका, आर्टिकल्स होता है। ये 3 होते हैं आपके, ए होता है,
एन होता है और द होता है। ये भी मैंने आपको बताया कब इसे दा पढ़ते हैं और कब इसे दी पढ़ते हैं। इसके लिए आप स्पीकिंग वाला चैनल पर जाइए। शी वॉज डिटरमाइंड टू ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी। अब आप देखिए अगर हम इसे पढ़ें तो ये पढ़ा जाएगा यूनिवर्सिटी, तो हम कहेंगे ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए एन नहीं लगेगा, ए लगेगा यूनिवर्सिटी के साथ। आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। जब हमें पता है डिटरमाइंड है वो बंदा, है ना, तो अकेला ही है, पहला व्यक्ति है, तो क्या लगाएंगे द, क्योंकि किसी भी यूनिक चीज के लिए दुनिया में जितनी भी यूनिक चीज है, जैसे अर्थ, तो द अर्थ होता है, द जुपिटर होता है, द मून होता है, द सन होता है ना, आ सन कभी नहीं होता, द सन होता है। इस तरीके से एक ही व्यक्ति है तो द फर्स्ट। ठीक है, द नेचर अबहॉर्स, द नेचर अबहॉर्स क्या क्या करता है, आ वैकम या द वैकम या एन वैकम। भाई एन तो यहाँ पे लग नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे आप, ए। हर फादर वाज क्या, आ यूरोपियन या एन यूरोपियन, बताइए। भले ही इसमें ई का साउंड है, भले इसमें ई का साउंड है, पर इसका साउंड क्या है, यू। ये ई क्या है, इसमें साइलेंट है, तो यू विल से आ यूरोपियन। ठीक है, चलिए। वी आर फ्लाइंग ओवर, ओवर ओवर किसके, पैसिफिक ओशियन। तो जितने भी महासागर होते हैं उनके पहले क्या आता है, ओवर द पैसिफिक ओशियन, क्योंकि ये सब यूनिक होते हैं दुनिया में। क्लियर, चलिए। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता दोस्तों, बाकी आपकी खुद की मेहनत है। यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहे होंगे एडवर्ब्स, ये रहे आपके एडवर्ब्स, है ना। कितने एडवर्ब्स हैं, एक है, दो, तीन, चार और पांच। पांच एडवर्ब्स दिए हुए हैं, फिल कितने करने, चार। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे साथ क्या खेल रहा है, गेम खेल रहा है। एक यहाँ पर क्या है, गलत है, कुछ मैं फिल कराता हूँ, कुछ आप फिल करना। ही इज स्किल्ड पेंटर। अब आपको इसके आगे क्या लगाना है, एक एडवर्ब लगाना है। ये वर्ब तो इसमें पहले दी हुई है, इसको वर्ब तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब ही इज वो है, ठीक है, हैपनिंग वर्ब लगा रखी है यहाँ पर। स्किल्ड पेंटर भी है, लेकिन कैसा स्किल, कौशल तो सब होते हैं, स्लोली स्किल्ड, कम कौशलों वाला, हाईली स्किल्ड, हार्ड स्किल्ड तो नहीं होता, इवेंचुअली भी नहीं होता, फाइनली स्किल्ड भी नहीं। तो यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, हाईली स्किल्ड। तो यहाँ पर आप फिल कर देंगे हाईली स्किल्ड, बहुत ज्यादा कौशल वाला। क्लियर, चलिए अब बात करें आगे। वेरी सी ओपन द विंडो, वेरी सी ओपन द विंडो, स्लोली या तो धीरे धीरे खोल सकती है। वेरी हार्ड सी ओपन द विंडो नहीं, वेरी इवेंचुअली नहीं, वेरी फाइनली नहीं। तो यहाँ पर होगा दोस्तों वेरी स्लोली, बहुत धीरे से उसने क्या करी, खिड़कियां खोली और अपने महबूब को देखा। ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। दे एग्रीड टू द टर्म्स, दे एग्रीड टू द टर्म्स, किस तरीके से, उन्होंने क्या किया, जितने भी हमारी शर्तें थी, टर्म्स यानी शर्तें, उन्होंने क्या किया, हमारी शर्तों के साथ सहमति जताई। कैसे, इवेंचुअली या फाइनली, फाइनली कहते नहीं, आखिरकार उन्होंने हमारी शर्तें मान ली, तो यू विल से फाइनली। तो हमने तीन फिल कर दिए, बाकी के दो आप फिल करो। बताओ कमेंट बॉक्स में, ही ट्राइड इवेंचुअली या ही ट्राइड हार्ड टू फाइंड अ जॉब एंड गेट, बताओ। अब ये बताओ, ये वाला इवेंचुअली यहां पर फिल करें या फिर ये वाला इवेंचुअली यहां पर फिल करें, जल्दी बताना, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये फोर्थ करके मुझे कैसे बनेगा, ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है डायलॉग राइटिंग का। आपको डायलॉग्स लिखने हैं, और मैंने डायलॉग्स लिखना कई बार आपको बताया हुआ, आप जाके मेरी क्लास देखना, BEGLA 137 मैंने जब पढ़ाया था उसमें आपको डायलॉग राइटिंग अच्छे से करा रखा है। BEGLA 138 पढ़ाया था उसमें भी करा रखा है, 136 में भी करा रखा है, 135 है और एक और। डिस्कसिंग ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से किन्हीं दो पर आपको डायलॉग राइटिंग करनी है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, दो दोस्तों के बीच में क्या हो रही है, बातचीत हो रही है, किसी भी एक टॉपिक पर आपको क्या करनी हो, डायलॉग राइटिंग लिखनी है। रोल ऑफ मीडिया एंड इन प्रेजेंट वर्ल्ड, आपको पता है आज के समय में जो मीडिया है वो प्रेजेंट वर्ल्ड में बहुत बड़ा क्या रोल अदा करती है, इसका रोल बहुत ज्यादा है मीडिया का। तो आपको डायलॉग राइटिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने दो व्यक्ति ले लिए, एक ले लिए राम, है ना, और एक आपने ले लिया श्याम, है ना। तो राम ने श्याम से कहा, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं, एक व्यक्ति का नाम है जुपिटर और एक का नाम है मार्क, है ना। ऐसे नाम हो सकते हैं यार, ऐसे भी नाम सोचा करो जो अंग्रेजी टाइप हो। जैसे आपने एक नाम ले लिया जॉन, जॉन ने ये कहा, ठीक है, और मैरी ने ये कहा, ठीक, जॉन और मैरी, जॉन ने कहा हे, मैरी ने कहा हेलो। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, अपनी कन्वर्सेशन आगे बढ़ानी, दैट इज डायलॉग राइटिंग। क्लियर, चलिए। ये दूसरा टॉपिक है डायलॉग राइटिंग के लिए, डेंजर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। आपको पता ही है जो क्लाइमेट चेंज आज के समय में हो रहा है, इसका सबसे बड़ा डेंजर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तो आप इस मुद्दे को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी डायलॉग राइटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग
है ना। साथ साथ आप बात कर सकते हैं किसकी, ओजोन लेयर के डिप्लेशन की, और आप बात कर सकते हैं सी वाटर लेवल के अप होने की या फिर बढ़ने की। क्लियर। देखिए 20 मिनट का सेशन हो गया मजे मजे में क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने में। राइट 7 और 8 डायरी एंट्रीज फॉर द डे, समथिंग सिग्निफिकेंट हैपेंड इन योर लाइफ। 7 to 8 डायरी एंट्रीज, यानी 7 से 8 डायरी एंट्रीज आपको करनी है फॉर द डे, समथिंग सिग्निफिकेंट हैपेंड इन योर लाइफ, यानी कि 7 से 8 पेज की क्या करनी है आपको, डायरी राइटिंग करनी है। जैसे मैंने कहा डे वन जो मेरे साथ सिग्निफिकेंट हुआ, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण जो आपकी लाइफ में हुआ, है ना, वो आपको यहाँ पर बताना है। ऐसा फॉर एग्जाम्पल किस दिन आप एग्जाम में गए थे, किस दिन आप बेहोश हो गए, किसी दिन आप मार्केट गए थे, किस दिन आपने किसी की शादी अटेंड की, किस दिन आपने किसी काउंसलिंग सेशन को अटेंड किया। तो आपकी लाइफ में जितने भी सिग्निफिकेंट डे होते हैं, महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जो काफी ज्यादा खुशी के दुख के होते हैं, उनकी आपको 7 से 8 डायरी एंट्रीज करनी है। यहाँ पर आपको 3 मार्क्स की लगभग एक डायरी एंट्री देखने के लिए मिलेगी, 3 की नहीं 2 की, ऐसा मान के चलो 202.5 नंबर की एक एंट्री होगी, इसलिए आपको यहाँ पर 7 से 8 डायरी एंट्री करनी है। जैसे डे 1 मैंने डायरी में ये लिखा, डे 2 ऐसे लिखा, डे 3 ऐसे लिखा, तब जाके आपके मार्क्स कंप्लीट होंगे दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, काफ़ी ज़्यादा आप लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इग्नू से रिलेटेड आपकी सपोर्ट करेंगे, पूरा आपकी हर तरीके से मदद करेंगे, अपडेट बताते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।